Hello learner, my name is Ruchi Gupta. Welcome to my channel रुचि इको क्लासेस फॉर यूजीसी नेट। इस वीडियो में हम जो है बीएचयू का पेपर का जो है प्रिपरेशन करने जा रहे हैं एमए इकोनॉमिक्स का, यानी कि बीएचयू पीजी का। और आपको जैसा कि पता है कि बीएचयू का जो है इस बार जो है एग्ज़ाम एनटीए जो है कराने जा रहा है। एनटीए कंडक्ट कराएगा बीएचयू का एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम आपका जो है 28 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, और जो है कि तो हम एमए इकोनॉमिक्स का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है शुरू कर रहे हैं। तो आपको ये लग सकता है कि एमए इकोनॉमिक्स का ये अब बीएचयू का पहले कराता था, अब जो है हमारा एनटीए कराएगा, तो पेपर का पैटर्न ये सारी चीज़ें जो है डिफरेंट होगी। तो पेपर का पैटर्न आप बोल सकते हैं डिफरेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका पेपर जो है इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट सेम है, आपका लेवल सेम है, तो वहाँ पे जो है थोड़ा बहुत ये इधर उधर करेंगे, टॉपिक वही होगा, पूछने का तरीका शायद डिफरेंट हो, बट क्वेश्चन वही होंगे, टॉपिक वही होंगे, पेपर वही है, सिलेबस वही होगा, क्योंकि आपके लेवल के अकॉर्डिंग ही वो पूछेंगे। ठीक। और अगर आप बीएचयू इकोनॉमिक्स के पेपर देखेंगे तो वो बेसिक से ही उठा के पूछा है उन्होंने। जैसे आपका इंडिफरेंस करो से कई क्वेश्चन है, ठीक, मार्केट से कई हैं। तो और वो जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन आपको जो है बीए लेवल पे भी पूछे जाते हैं, एमए लेवल पे भी पूछे जाते हैं, और कहीं के भी पेपर के लिए पूछे जाते हैं। एनटीए से भी पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बेसिक्स हैं, यूजीसी के लिए भी पूछे जाते हैं, और आपके जो है पीजीटी और ये सारे क्वेश्चन भी उसमें जो है पूछे जाते हैं। तो ये बेसिक्स है, और बेसिक से जो क्वेश्चन है ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, और आप इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी अच्छा जो है होने वाला है। क्योंकि यहाँ से आप जो है प्रिपेयर करेंगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन जैसे कि हम करेंगे आगे, तो मैं आपको बताऊंगी कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों इन्होंने बेसिक से उठाएं, और क्यों जो है कि आपके लिए जो है बेनिफिशियल होगा एनटीए के लिए भी। तो हम जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको जो है वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको मैं बता दूँ कि इसमें जो क्वेश्चन है 1/3 जो है आपका माइनस मार्किंग है, 1/3 आपका जो है माइनस मार्किंग है यहाँ पे। और आपका एक क्वेश्चन जो होता है ये 3 नंबर का होता है। ठीक। तो हाँ, ये कर सकता है एनटीए कि एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, या और जो है माइनस मार्किंग में वो 1/3 ही रखेंगे। लेकिन ये आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है सेम वही रहेगा क्योंकि लेवल सेम है। ठीक। तो पहला क्वेश्चन हमारा, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम व्हेन एन एंटरप्रेन्योर्स मनी आउटले इंक्रीजेज हिज इक्विलिब्रियम पॉइंट मूव्स टू। और हिंदी में है, अन्य बातें समान रहने पर जब उद्यमी के मौद्रिक परिव्यय में वृद्धि होती है तो साम्य बिंदु परिवर्तित होता है। कुछ लोग हिंदी वाले होंगे, कुछ लोग इंग्लिश वाले, तो दोनों के लिए मैं बता रही हूँ। ठीक। तो ये आपका जो है क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में आप ये देखेंगे तो हमारा जो है कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, जो कि आपके बहुत सारी थ्योरी में जो है आपका सेम ही होता है। व्हेन एन एंटरप्रेन्योर मनी आउटले, यानी उनका जो है एक्सपेंडिचर या बोल सकते हैं बजट, ठीक, इंक्रीजेज, यानी एक्सपेंडिचर जो इंक्रीज हो रहा है, यानी आइसो कॉस्ट लाइन। ठीक। हिज इक्विलिब्रियम पॉइंट मूव, तो जब एक प्रोड्यूसर के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे होता है, जब जहाँ पे उसका जो है आइसो कॉस्ट को जो है टच कर रहा होता है, उस पॉइंट पे उनका जो है इक्विलिब्रियम लाइन होता है। ठीक। ठीक। तो ये हमारा जो है इक्विलिब्रियम लाइन हो गया। लेकिन उसने बोला कि हमारा जो है ये आइसो कॉस्ट लाइन है, ये हमारा जो है इंक्रीज हो रहा है। ठीक। यानी ये अब यहाँ से होकर के जो है यहाँ पे जा रहा है, तो हमारा ये जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये जो है आपका, ठीक, ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये आइसो क्वांट। ठीक। तो ये आपका अपवर्ड तो शिफ्ट होगा ही, क्योंकि आपका जो है ये हमारा जो है पीपीसी जो है इंक्रीज हो रहा है, और बजट कॉस्ट हमारा जो है कॉस्ट का इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा पीपीसी जो है इंक्रीज होगा, सॉरी आइसो क्वांट, तो हम जो है हायर आइसो क्वांट पे जो है मूव करेंगे। ये आपका किस में है, ये आपका एग्जाम्पल है हमारा, सॉरी ये आपका जो है
इंडिफरेंस करो के थ्रू है कि हमारा जब बजट ज़्यादा होगा तो कंज्यूमर जो है मूव करेगा अपवर्ड जो है आईसी कर पे, इंडिफरेंस कर पे, उसी तरह ये है, ठीक। और अगर आपको जो है इंडिफरेंस करो की प्रॉपर्टी और आइसो कास्ट लाइन की प्रॉपर्टी, तो मेरे जो है वीडियोज़ में आप जा कर के वहाँ पे पढ़ लीजिए। इक्विलिब्रियम, इंडिफरेंस करो का इक्विलिब्रियम, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, एवरीथिंग है वहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट है वहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर है, इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस द इनपुट कॉम्बिनेशन हैज़ 30% ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, 40% रॉ मटेरियल एंड 10% लेबर। द क्वांटिटी ऑफ ऑल अदर इनपुट एक्सेप्ट फिक्स्ड एसेट हैज़ बीन डबल्ड, द प्रोडक्शन प्रोसेस वुड बी। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि एक उत्पादन प्रक्रिया में आगत संयोजन में 30% स्थिर परिसंपत्तियाँ हैं, 40% कच्चा माल एवं 10% श्रम है। स्थिर परिसंपत्तियों को छोड़कर अन्य सभी आगतों की मात्राएं दुगनी कर दी जाती तो उत्पादन प्रक्रिया संबंधित है, ठीक। यानी आपका जो है रॉ मटेरियल जो है कैपिटल हो जाएगा 40 और हमारा लेबर जो है 10 हो जाएगा, ठीक। अब इसको बोल रहा है कि डबल होने पे कैपिटल हमारा 80 हो जाएगा और लेबर हमारा जो है 20 हो जाएगा, ठीक। 80 20 100 हो जाएगा, यानी ये 100 और 100 यानी कि हमारा जो है ये जो है कि अगर आप ये परसेंट में दिया हुआ है तो आप इसको पॉइंट में करेंगे तो ये 0.04 हो जाएगा, ठीक। और ये 0 हमारा 1 हो जाएगा, ठीक। और जब आप इसको डबल करेंगे तो ये 0.8 हो जाएगा और ये 0.2 और आप इसको जब ऐड करेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा। और आपको पता है कि हमारा जो है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल अल्फ़ा प्लस बीटा यानी हमारा कैपिटल और लेबर का जो शेयर होता है, जो हम ये लिखते हैं ना आप Q इक्वल्स टू ए के पावर अल्फ़ा एल के पावर बीटा, तो अल्फ़ा और बीटा आपका 1 होता है, के पावर 1। तो यहाँ पे वही जो शेयर का ही दिया हुआ है 40%, तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। डबल करने पे 40 40 80 और 1 दिए, तो जब आपका जो आंसर आएगा वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा, यानी हमारा जो है पैमाने के प्रतिफलों से होगा इसका आंसर, ठीक। नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व आपका कैसा होता है? ये हमारा जो है यू शेप्ड का होता है, आपका AC, MC और हमारा जो है AVC, ये हमारा और इधर से आएगा, ठीक। ये हमारा जो है यू शेप का होता है, ठीक। यानी केवल AFC को छोड़ करके जो हमारे सारे कर होते हैं वो यू शेप के होते हैं। तो स्लोप डाउनवर्ड ये नहीं होगा, स्लोप डाउनवर्ड एट फर्स्ट एंड देन अपवर्ड ये भी होगा, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है स्लोप अपवर्ड देन रिमेन कांस्टेंट एंड देन फॉल्स, तो ये हमारा जो है गलत है। स्लोप अपवर्ड यानी अपवर्ड फिर कांस्टेंट फिर ये, तो हमारा जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारा जो है ये इस तरीके से होता है यू शेप में, ठीक। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है 3 वो हमारा जो है सही हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर 3, तो यहाँ पे हमने ये और यहाँ पे जो है पहले नीचे की तरफ ढालू होता है फिर ऊपर की तरफ औसत परिवर्तनशील लागत कर्व, ठीक। अब हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट इज। देखिए मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझा रही हूँ जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, और आपको कहीं भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और आपको और भी पेपर सॉल्व करने हो तो वो भी कमेंट कीजिए, मैं आपको करा दूँगी। और आप जो है अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू क्या होता है? टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू क्या होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये हमारा जो है होता है टोटल कॉस्ट का फार्मूला। तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट और ये तो आपका बोल रहा है कि हमारा TVC और TC में डिस्टेंस, तो TC माइनस TVC इक्वल्स टू हो जाएगा TFC, इक्वल्स टू हो जाएगा TFC। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी हमारा कुल परिवर्तनशील लागत TVC कुल लागत TC के बीच की दूरी है, तो कुल लागत हमारा जो होता है कुल परिवर्तनशील लागत TVC और और हमारा जो है कुल स्थिर लागत TFC, तो हमारा जो है ये डिफरेंस हो जाएगा इसके बराबर। अब हमारा जो है नेक्स्ट है शट डाउन पॉइंट फॉर अ फर्म
इज अ सिचुएशन वेयर, देखिए सारे क्वेश्चन आपको जो है बेसिक से ही उठा के पूछ रहा है। ये प्रोडक्शन का बेसिक्स है, वहाँ से जो है कंज्यूमर का बेसिक है, यहाँ पे जो है आपका मार्केट का बेसिक। तो मार्केट में शट डाउन पॉइंट कहाँ पे होता है, P इक्वल्स टू AVC, P इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और P इक्वल्स टू आप क्या बोल सकते हैं, P इक्वल्स टू AR होता है, यानी प्राइस इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू, यानी औसत आय, कीमत इक्वल्स टू औसत आय, जो कि हमारे औसत परिवर्तनशील लागत पे हमारा जो है एक किसी भी फर्म को बंद करने का पॉइंट होता है, यानी उत्पादन वहाँ पे जो है बंद हो जाता है। तो शट डाउन पॉइंट हमारा जो है P इक्वल्स टू ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, तो एक फर्म के लिए उत्पादन बंद करने वाला शट डाउन पॉइंट वह स्थिति यहाँ पे ये 3। ये सारे क्वेश्चन जो है आपको हर जगह मिलेंगे और ये बेसिक से होते हैं, इसलिए आपको कहीं पे भी पूछे जा सकते हैं, और ये NTA में भी पूछने के पूरे चांसेज हैं। ठीक, क्योंकि वो उनके लेवल का ही देख के क्वेश्चन पेपर बनाएगा। ठीक, इन अ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, देखिए ये अगेन मार्केट से हमारा, अ मोनोपोलिस्ट लोअर द प्राइस एट द मार्केट वेयर देयर इज। तो जो मोनोपॉलिस्ट होता है यानी कीमत विभेद, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी कीमत विभेद। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि दो अलग अलग मार्केट में दो डिफरेंट प्राइस पे यानी कीमत पे अपने सामान को बेचना। ठीक, एक एकाधिकारी उस बाज़ार में कीमत कम करता है जहाँ होती है, तो उस मार्केट में वो प्राइस कम बेचता है, यानी लोअर प्राइस में बेचता है जहाँ पे इलास्टिसिटी हमारी ज़्यादा होती है, और जहाँ पे इलास्टिसिटी हमारी कम होती है वहाँ पे प्राइसेज वो ज़्यादा करता है। ठीक, यानी हायर इलास्टिसिटी जहाँ पे होगी वहाँ पे जो है वो प्राइसेज कम करेगा, क्योंकि इलास्टिसिटी